ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। 1 लाख रुपया हर महीना खटाखट खटाखट खटाखट। सॉरी 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 सॉरी। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। कांग्रेस के शाहजादे ने अभी घोषणा की, आप भी सुनकर के हंसोगे। सुनाओ, जोरों से हंसना पड़ेगा आपको। उन्होंने घोषणा की, एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा। ऐसे लोगों पर कोई भरोसा करेगा क्या? ये शाही जादूगर इतने वर्षों तक कहाँ छुपा था? राहुल गांधी एक ऐसा नाम जिसे कभी लोग मजाक में पप्पू कहने लगे थे, लेकिन आज वही नाम राजनीति के सबसे बड़े कमबैक की मिसाल बन चुका है। कहानी शुरू होती है 19 जून 1970 से। दिल्ली में राजीव गांधी और सोनिया गांधी के घर एक बेटे का जन्म हुआ, राहुल गांधी। जब ये पैदा हुए उस वक्त उनकी दादी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं। मतलब जन्म से ही राहुल सत्ता और ताकत के माहौल में बड़े हुए। राहुल की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलम्बस स्कूल में हुई, उस दौर का सबसे नामी स्कूल। बाद में वो देहरादून के मशहूर दून स्कूल में चले गए। सब कुछ सामान्य चल रहा था जब तक 1984 नहीं आया। इंदिरा गांधी की हत्या। Indira Gandhi, ruler of the world's largest democracy, died today. Reported the assassination over the press trust this way. Prime Minister Indira Gandhi is no more. वो पल जिसने सिर्फ देश को नहीं, राहुल के बचपन को भी तोड़ दिया। सुरक्षा कारणों से उन्हें घर में ही पढ़ाया जाने लगा। कई साल तक राहुल बाहर निकल ही नहीं पाए। फिर 1990 में उन्होंने हिम्मत जुटाई और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुँचे। पर 1991 में पिता राजीव गांधी की हत्या ने सब कुछ फिर से बदल दिया। Dominated the headlines in the world this week with the assassination of former Prime Minister Rajiv Gandhi. एक और झटका, एक और सुरक्षा का डर। अब वो राहुल गांधी नाम लेकर बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पहचान छिपाई राहुल विंसी बनकर। फ्लोरिडा के रोलिंस कॉलेज में इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़े और फिर ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल किया। इतनी पढ़ाई के बाद राहुल को लगने लगा था कि वो राजनीति में नहीं जाएंगे, लेकिन गांधी परिवार की कहानी कभी राजनीति से दूर रह ही नहीं पाई। 1999 में जब वो भारत लौटे तब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। मां सोनिया गांधी कांग्रेस का नेतृत्व कर रही थी। परिवार की परंपरा, पार्टी की उम्मीद सब राहुल के कंधों पर आ गए और आखिरकार 2004 में राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा। वो सीट जो गांधी परिवार की पहचान बन चुकी थी। पहले ही चुनाव में 2.5 लाख वोटों से जीत। उस वक्त कांग्रेस सत्ता में लौटी। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने के बेहद करीब थीं, लेकिन राहुल ने अपनी मां को मना कर दिया। कहा, दादी और पापा दोनों को खो चुका हूँ, अब मां को नहीं खोना चाहता। और इस फैसले ने इतिहास बदल दिया। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। इसके बाद राहुल ने देश के अलग अलग हिस्सों में यात्राएं की, दलितों, किसानों, युवाओं से मुलाकातें की। उनका संदेश साफ था, कांग्रेस बांटती नहीं, जोड़ती है। 2009 में उनकी छवि मजबूत हो गई। उन्होंने फिर से जीत हासिल की और कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार बनाई। लेकिन 2014 आया और सब बदल गया। नरेंद्र मोदी चायवाला बनकर जनता के दिल में उतर गए और राहुल गांधी शहजादा कहे जाने लगे। परिणाम, कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। राहुल अपनी सीट तो जीत गए, पर उनकी पार्टी इतिहास की सबसे बड़ी हार झेल चुकी थी। इंटरव्यू में राहुल शांत रहे, जनता मालिक है और मालिक ने आदेश दिया है। मगर असली झटका 2019 में आया, जब राहुल गांधी अपने गढ़ अमेठी से हार गए। स्मृति ईरानी से, जिस सीट पर कांग्रेस 50 साल से नहीं हारी थी, वो सीट चली गई। लोगों ने ठप्पा लगा दिया, राहुल गांधी पप्पू, और वो भी अंदर से टूट गए। कांग्रेस की हार का सारा ठीकरा उन्हीं के सिर फूटा। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ दिया और 3 साल तक लगभग गायब रहे। लेकिन 2022 में कुछ बदला। राहुल गांधी ने एक घोषणा की, भारत जोड़ो यात्रा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर पैदल चलने का सफर। चल रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, देश की राहों में मिल रहे हैं कदम। लोग हंसे, मीडिया ने नजरअंदाज किया, पर राहुल चले धूप में, बारिश में, मिट्टी पर, और धीरे धीरे जनता उनसे जुड़ने लगी। जब यात्रा खत्म हुई, एक रिपोर्टर ने पूछा, क्या आप वही राहुल गांधी हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वो राहुल गांधी मर चुका है। जिस राहुल गांधी को आप जानते थे, वो अब नहीं है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो, गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है।
और सच में इसके बाद उनकी पर्सनैलिटी, उनकी सोच, सब कुछ बदल चुका था। अब वो एक समझदार, परिपक्व नेता लगने लगे थे। मोदी, अडानी, अंबानी पर खुलकर बोलने लगे। यह सरकार सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, छोटे लोगों की कोई सुनता नहीं। उनकी आवाज अब दबाई नहीं जा रही थी, वो फैलने लगी थी। 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने चौंका दिया। 99 सीटें यानी 2019 से लगभग दोगुना। बीजेपी जो 400 पार के नारे लगा रही थी, 250 पर रुक गई। राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से जीत दर्ज की और अमेठी में उनके ड्राइवर ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। आज वही राहुल गांधी, जिन्हें कभी पप्पू कहा गया, वो अब कई लोगों के लिए एक संभावित प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हाल ही में उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया और पूरा सियासी माहौल हिल गया। न तो चुनाव आयोग जवाब दे पाया, न ही सत्ताधारी दल। अब माहौल कुछ ऐसा है कि बिहार चुनाव भी इस एक मुद्दे से पलट सकते हैं। राहुल गांधी अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक कहानी बन चुके हैं। गिरने, टूटने और फिर उठ खड़े होने की कहानी। शायद आज नहीं, पर कल, कौन जानता है, राहुल गांधी इस देश के अगले प्रधानमंत्री कहलाएं। आप बताइए, क्या राहुल गांधी सच में भारत का भविष्य हैं? क्या 2029 में ये कुर्सी संभालेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।